हेलो बच्चों, आज आपके लिए है बहुत छोटा सा टॉपिक है एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक हम जिसे कहते हैं। तो ये क्या होता है? सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक भी इसको कहा जाता है। इसको जेड से डिनोट करते हैं। तो ये होता क्या है सबसे पहले हम देखते हैं। तो एटम में जो एटम होता है यानी कि परमाणु होता है, उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या किसकी संख्या? प्रोटॉनों की संख्या। जो प्रोटॉन्स होते हैं उनकी जो टोटल संख्या होती है उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है, या उसको परमाणु संख्या या क्रमांक भी कहते हैं। तो एटम चूंकि हमें पता है कि यह एक उदासीन होता है, इसमें जितने धन आवेश होते हैं उतने ही क्या होते हैं? ऋण आवेश होते हैं। तो जितने इसमें प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक उदासीन परमाणु में हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है। तो जैसे अगर हम सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका अर्थ यह है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 11 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है। तो यही संख्या इसका क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर कहलाएगा, परमाणु क्रमांक, या इसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। तो यहाँ सीधी सी बात हो गई, एटॉमिक नंबर इसको जेड से डिनोट करते हैं। जेड बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस, और यही या तो प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सामान्यतः एक एटम में बराबर होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, समझ में आ गई। द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है एटम में? एक एटम है उसमें द्रव्यमान संख्या क्या होती है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है, जो द्रव्यमान संख्या होती है जिसको हम परमाणु भार भी कहते हैं, एटॉमिक वेट कहते हैं, तो वो होता क्या है? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। जितने प्रोटॉन हैं जितने न्यूट्रॉन हैं उनकी संख्या के योग को ही क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ उपस्थित होते हैं? एटम के नाभिक में होते हैं। ये हमारा कोई भी एटम होता है तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसके बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप बहुत आसानी से इसको समझते हैं, जानते हैं। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंड रूप से न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है, क्योंकि नाभिक में रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं, तो इसलिए इसको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो द्रव्यमान संख्या आपकी समझ में आ गई। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। यहाँ पर इस तरह से अगर लिखा होगा, यहाँ पर एटॉमिक नंबर होगा, यहाँ पर परमाणु भार एटॉमिक मास होगा 35 Br 80। तो इसमें हमें प्रोटॉन भी ज्ञात करने हैं, न्यूट्रॉन ज्ञात करने हैं और इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को हमने ज्ञात करना है। तो कैसे हमें पता चलेगा? देखिए, एटॉमिक नंबर हमको दिया है, सिंपल सा है, परमाणु क्रमांक। सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेंगे? इसका परमाणु क्रमांक। तो कौन सा परमाणु क्रमांक होता है? ये जो नीचे दिया हुआ है, नीचे जो लिखा होता है ये परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि ये होगा 35। और द्रव्यमान, ये ऊपर जो लिखा होता है ये क्या होता है? परमाणु भार। तो परमाणु भार कितना है? 80 है। तो बहुत आसानी से हम पता लगा सकते हैं। तो प्रोटॉन कितने हो गए? जितना इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि जो इसका क्रमांक है, जो परमाणु क्रमांक है, तो कितना है? 35। तो जितने प्रोटॉन होंगे, क्योंकि उदासीन परमाणु है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? इसमें इतने ही होंगे। लेकिन अब हमें एटॉमिक वेट ज्ञात करना है, तो नहीं, सॉरी, परमाणु भार दिया है, हमें क्या ज्ञात करना है? न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें?
अब न्यूट्रॉन निकालना आसान है, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, जो परमाणु भार होता है वो इसके और इसके बराबर होता है। तो परमाणु भार बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो परमाणु भार हमारे पास कितना है, 80, प्रोटॉन्स कितने हैं हमारे पास, 35। तो n यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। तो n बराबर कितना हो गया, 80 माइनस 35। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 80 माइनस 35 करेंगे कितना निकल के आया, 10 में से 45। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, 45। तो यानी कि न्यूट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर अगर हम ऐड करें तो उसको आना चाहिए एटॉमिक वेट। ठीक है, इसको ऐड करते हैं तो 5 + 5 10 हो गया, 3 4 8 हो गया। तो बच्चों ये तो हो गया द्रव्यमान संख्या। समस्थानिक, समस्थानिकों में क्या होता है, उनका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक समान होता है और एटॉमिक वेट जो उसका परमाणु भार होता है वो अलग होता है। यानी कि हम कह सकते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या में डिफरेंस होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो डेफिनेशन, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन उनके भार जो होते हैं वे भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। और इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। समझ में आ रहा होगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं प्रोटियम। तो प्रोटियम 1H1 फॉर्मूला, 1 इसका परमाणु क्रमांक है, 1 इसका परमाणु भार है। इसमें ड्यूटीरियम 1H2 1 परमाणु क्रमांक, 2 परमाणु भार। ट्राइटियम 1 परमाणु क्रमांक, 3 परमाणु भार। तो यहाँ पर देखिए तीनों के परमाणु क्रमांक समान है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो P = 1, इलेक्ट्रॉन है 1 और न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर 0 है। तो दूसरे वाले में प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 है। अब यहाँ पर एटॉमिक वेट 2 हो गया तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गए। 1 + 1 = 2। ट्राइटियम 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन कितने हैं, 2। 1 2 + 1 = 3। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार्बन के समस्थानिक। अब यहाँ पर देखिए प्रोटॉन क्या होंगे, यहाँ पर 6 इसका परमाणु क्रमांक है तो 6 प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी प्रोटॉनों के बराबर होती है। अब हम न्यूट्रॉन को अगर हमें फाइंड करना है तो परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या को लेस कर देते हैं तो ये आ गया 6। 6C13 है तो यानी कि यहाँ पर भी प्रोटॉनों की संख्या 6 है और अगर प्रोटॉन 6 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। अब न्यूट्रॉन निकालेंगे तो जो 13 है 13 में से प्रोटॉनों की संख्या को लेस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7। उसी तरह से यहाँ पर 6 है, यहाँ भी 6 आ गया इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 6 है तो प्रोटॉन 6 हो गए, इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। तो न्यूट्रॉन निकालेंगे तो कितने होंगे, न्यूट्रॉन 14 में से 6 लेस हुआ, प्रोटॉन लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए 6 न्यूट्रॉन है, 7 न्यूट्रॉन है, 8 न्यूट्रॉन है। यहाँ पर 0 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो समस्थानिक होते हैं इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर में कोई डिफरेंस नहीं होता लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर में डिफरेंस होता है। तो जो समस्थानिक होते हैं एक्चुअल में इनको आवर्त सारणी पर ये एक ही जगह पर होते हैं। किसी भी एटम के रासायनिक गुण नियंत्रित होते हैं इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, तो न्यूट्रॉनों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉनों में तो कोई डिफरेंस किसी में भी नहीं है। तो इसलिए जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जो केमिकल रिएक्शंस समस्थानिकों के द्वारा होती हैं, उनमें हमेशा एक सा व्यवहार रहता है, उनमें अंतर नहीं होता है किसी भी प्रकार का।
तो रासायनिक गुणों का समान रहने का कारण होता है इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर रहना, और इलेक्ट्रॉन हर किसी के समान होते हैं, इसलिए सभी समस्थानिक समान प्रकार के गुणधर्मों को प्रकट करते हैं।